नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल, हमारे और आपके दोनों लोगों का अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और हम एक काव्य शास्त्र का दूसरा क्लास डाल रहे हैं, यानी दूसरी क्लास है आज। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है ये? वामन का, भामक का, हेमचंद्र का या कुंतक का? तो हेमचंद्र का। अदोषो सगुणो, ये हेमचंद्र का है। इसमें देखते हैं व्याख्या में, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये हेमचंद्र का है। और शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है। काव्य शब्दों गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये किसका है? ये वामन का है। तो काव्य शब्दों गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये वामन का है। फिर देखिएगा, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्दाहाद कारणे, ये कुंतक का है। शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम त्वद्दाहाद कारणे, ये कुंतक का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ का है। रमण करने हम जगन्नाथ धाम जाते हैं ना, तो ऐसे याद करेंगे कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, जगन्नाथ धाम हम जा रहे हैं रमण करने। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ का है। तो वाक्य में रस सभी के होना चाहिए। वाक्य में रस सभी के होना चाहिए। विश्व के सभी व्यक्ति के अंदर, सभी व्यक्ति के वाक्य में रस होना चाहिए। ऐसे याद करेंगे ना कि वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, विश्व के सभी व्यक्ति के अंदर, सभी व्यक्ति के वाक्य में रस होना चाहिए, रसात्मक काव्यम। तो साहित्य दर्पण किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट का है, अभिनव गुप्त का है। तो साहित्य दर्पण, तो एक आता है, आप लोग जानते होंगे क्या? जानते हैं ही हैं। साहित्य दर्पण नहीं, प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण जो है वो सिविल की तैयारी करने वाले, सिविल वाले पढ़ते हैं, और ये साहित्य है। तो साहित्य दर्पण हम कौन पढ़ेंगे? हम हिंदी वाले पढ़ेंगे ना। तो आचार्य विश्वनाथ, विश्व के सभी हिंदी वाले साहित्य दर्पण पढ़ेंगे। तो ऐसे याद किया है मैंने। और इसका समय 1400, यानी 1400 रुपये का मिलता है। वो जो साहित्य दर्पण है वो 1400 को मिलता है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। काव्य अलंकार रुद्रट, तो रुद्रट, काव्य अलंकार रुद्रट। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। काव्य दर्श, तो दर्श से दंडी, काव्य दर्श दंडी। काव्य अलंकार सूत्र, तो वामन, काव्य अलंकार सूत्र तो वामन का हो गया। फिर काव्य अलंकार सार संग्रह तो उद्भट हो गया। सूत्र हुआ तो वामन हुआ। काव्य अलंकार में सूत्र लग गया तो वामन का हो गया। काव्य अलंकार में सार संग्रह लगा तो ये उद्भट का हो गया। धन्यालोक, ध्वनि ऐसा कि आनंद आ जाए, तो धन्यालोक आनंदवर्धन। और भोजराज का देखिए 2 है। सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार पर प्रकाश, तो सरस्वती का कंठभरण यानी कंठ भर भोज कराएंगे, और भोज में हम श्रृंगार करके जाएंगे। तो श्रृंगार प्रकाश यानी सरस्वती का प्रकाश श्रृंगार पे ही रहे। बस याद करने के लिए थोड़ा सा फनी हो गया है कि सरस्वती का कंठ भर हम भोज कराएंगे, यानी भोजन कराएंगे, और क्या करेंगे? श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार करके जाएंगे भोज कराने के लिए, ताकि सरस्वती का प्रकाश हमारे ऊपर रहे। अलंकार सर्वस्व रुय्यक है ना, अलंकार सर्वस्व। इसको कैसे याद करें? अलंकार सर्वस्व करेंगे हम आज अलंकार सर्वस्व करेंगे। तो रुय्यक, रुको जरा, रुय्यक आ रहा है ना कि रुय्यक, रुको जरा। तो हमने कहा कि अलंकार सर्वस्व करेंगे, तो किसी ने कहा रुय्यक यानी रुको जरा। फिर काव्य अनुशासन, ये हेमचंद्र का है। हेमचंद्र, काव्य अनुशासन वो हेमचंद्र हैं। काव्य को अनुशासित कौन रख रहे हैं? तो हेम रख रहे हैं, हेमचंद्र रख रहे हैं। चंद्रालोक, ये है जयदेव। तो चंद्रालोक यानी चंद्र की हम आरती कर रहे हैं, जय देव चंद्रालोक, जय देव चंद्रालोक, ऐसे याद करेंगे ना।
कि चंद्रालोक है तो समझिएगा हम आरती कर रहे हैं कि जय देव चंद्रालोक, जय देव चंद्रालोक। देखिए साहित्य दर्पण यहाँ भी आ गया, तो साहित्य दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण तो जो IAS की तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं, ये पर यहाँ साहित्य है, हम हिंदी वाले साहित्य पढ़ते हैं। तो विश्व के सभी लोग साहित्य दर्पण पढ़े और वो मिलता कितना का है, तो इतने का मिलता है, आप लोग समझ जाइएगा। रस गंगाधर, ये पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर। देखिएगा वृत्ति वार्तिक, ये पै दीक्षित, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित। वृत्ति वार्तिक अप्पय, चित्र मीमांसा अप्पय, कुवलयानंद अप्पय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रौंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रौंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 2, 3, 5, 4, तो ये 4 हैं। तो सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रौंचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। क्रौंचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। अभिव्यंजना की निम्न विशेषताएं हैं। अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। फिर अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है, अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। चौथा है कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। आगे देखते हैं। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन किसका है? अरस्तु का, प्लेटो का, लोनजाइनस, I.A. रिचर्ड। तो ये अरस्तु हैं जो कह रहे हैं काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। पूछा जाएगा कि काव्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो ये अरस्तु हैं। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को हो जाता है। उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? 400, जिनमें 3 प्रमुख हैं। एथिक्स, तेखनेस, रिटोरिकेस, फिर वसीयत नामा। 400 में 3 जो हैं प्रमुख बताई गई है। वसीयत नामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। तो दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? वसीयत नामा को। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकु या भट्टलोलट? तो ये भट्टनायक जो हैं ये भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाते हैं। इनका मत भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाता है। भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाता है। देखते हैं आचार्य सिद्धांत, संयोग, निष्पत्ति और दार्शनिक। तो भट्टलोलट देखिए उत्पत्ति और आरोप, ये भट्टलोलट का है। और संयोग उत्पाद, उत्पादक, निष्पत्ति है उत्पत्ति, दार्शनिक है मीमांसा। निष्पत्ति इनकी उत्पत्ति है। अनुमतिवाद के देखिएगा आचार्य कौन है? श्री शंकुक। और संयोग है अनुमाप्य, अनुमापक। और इसमें अनुमत निष्पत्ति है। न्याय दार्शनिक है, इनका दर्शन न्याय है। भुक्तिवाद या भोगवाद, इसका भट्टनायक है आचार्य। और इसका संयोग क्या है? भोज्य भोजक, भोज्य भोजक। निष्पत्ति है भुक्ति। और दार्शनिक मत क्या है? सांख्य है। फिर अभिव्यक्तिवाद का है अभिनव गुप्त। अभिव्यक्ति अभिनव, अभिव्यक्ति अभिनव, इसमें व्यंग्य है, व्यंजक है संयोग। और निष्पत्ति है अभिव्यक्ति। और दर्शन है शैव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए पर्दा में काम लाया जाता है, उसे कहते हैं यवनिका, नेपथ्य, पटाक्षेप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे यवनिका कहते हैं। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए पर्दा काम में लाया जाता है, उसे यवनिका कहते हैं। नेपथ्य शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे यानी यवनिका के पीछे की जगह के लिए किया जाता है।
इसे ही रंगमंच के पात्र या नट वेशभूषा आदि सज्जित होने के लिए करते हैं। पटाक्षेप क्या है? रंगमंच में नाटक आदि में दृश्य परिवर्तन या अंक समाप्ति पर पर्दा गिराने की क्रिया पटाक्षेप कहलाता है। देखते हैं रस सूत्र किस व्याख्याता के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर किसने की है? तो शंकुक ने किया है। यहाँ शंकुक ने किया है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता कौन कौन है? ये भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त हैं। भट्ट लोलट ने रस का भोक्ता वास्तविक राम आदि एवं नट को माना है। भट्ट लोलट ने रस को भोक्ता वास्तविक राम आदि एवं नट को माना है। रस की स्थिति मूल पात्रों में माना जाता है। रस की स्थिति मूल पात्रों में माना जाता है। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम रस को क्या माना है? तो ब्रह्मानंद सहोदर। अभिनव गुप्त के अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप में पहले ही से विद्यमान रहते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार स्थायी भाव क्या है? हृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। उत्पत्तिवाद, आरोपवाद ये भट्ट लोलट का है और दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है। अनुमतिवाद ये श्री शंकुक का है और इसके दार्शनिक मत न्याय दर्शन है या चित्र तुरंग न्याय कहिए। तो भुक्तिवाद या भोगवाद के आचार्य भट्ट नायक हैं। सांख्य दर्शन इसका दार्शनिक मत है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, शैव दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं भिखारी दास, केशव दास, मतीराम, चिंतामणि। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन हैं? तो ये हैं शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा। यह कथन इनमें से किसका है? भरत मुनि का, राजशेखर का, विश्वनाथ का, भामा का। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा यह कथन राजशेखर का है। राजशेखर का अन्य कथन है शब्दार्थयोर यावत सह भावेन विधा साहित्यिक विधा। ये भामा ने काव्य की परिभाषा दी है। शब्दार्थो सहितो काव्यम ये भामा का है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का। और राजशेखर का है शब्दार्थ योर यावत सह भावेन ये राजशेखर का है। फिर आचार्य विश्वनाथ का देखते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम ये आचार्य विश्वनाथ का है। अगला क्वेश्चन देते हैं प्रज्ञा नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता यह किसकी उक्ति है? कुंतक की, मम्मट की, भट्ट लोलट की या श्री भट्ट तौत की? तो श्री भट्ट तौत की है। प्रतिभा के महत्व के बारे में प्रज्ञा नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता उक्ति श्री भट्ट तौत की है। इसका अर्थ है प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। आचार्य भट्ट तौत का समय 10वीं सदी उत्तरार्ध माना गया है। काव्य कौतुक के रचयिता भट्ट तौत का ग्रंथ अनुपलब्ध है। भट्ट तौत के काव्य शास्त्रीय मतों का उल्लेख अभिनव गुप्त की अभिनव भारती में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? यजुर्वेद से लिया है। व्याख्या देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया माना है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा तथा इसके प्रसिद्ध सूत्र हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संजोग, आद्र, निष्पत्ति की स्थापना की गई है। दंत कथा की मान्यता है कि इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों और विशेष रूप से शूद्रों के मनोरंजन और अलौकिक आनंद के लिए नाट्य वेद नामक 5वें वेद का निर्माण किया है। इस वेद के निर्माण में ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु, सामवेद से गान,
यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विखंडनवाद का जनक माना जाता है रूसो को, देरिदा को, सरस्यूर को, रिचर्ड को। यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देरिदा को माना गया है। विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है। जैक देरिदा का जन्म सन 1930 ईस्वी में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हाशिए या गौण का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो सर्वस्व और गौण के रूप में द्विभाजन से आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हाशिए या गौण बना दिए गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। आगे देखते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं माता प्रसाद गुप्त, भागीरथ मिश्र, भिखारी दास या गणपति चंद्र गुप्त। ये भी यूपी टीजीटी 2021 में आया क्वेश्चन है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन हैं? तो गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 ईस्वी में राजस्थान के मंडा सुरेरा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य विज्ञान, गणपति चंद्र गुप्त का है साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से है, चरित्र से, अभिनय से या गीत से? तो कथानक से है। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के अनग्न क्या है देखते हैं, अग्नोरेसिस है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता से आया है। यह शब्द यूनानी भाषा के अग्नारोसिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है और के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन है क्या है? जैक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण और क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। इसमें है कौन सही है? ए आर है, दोनों सही हैं, या आर ए की सही व्याख्या करता है? तो इसमें यही सही है, जो ए और आर दोनों सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जैक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। यहाँ अभिकथन ए के संबंध में कारण जो आर है सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जैक देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैक देरिदा का जन्म 1930 ईस्वी में अल्जीरिया में हुआ था। इनके गुरु फूको अल्थ्यूरस थे। ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी की है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं पाल द मान, विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। पाल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय, वक्रोक्ति, रिष्टा, वाचा, मलंकृति किसका है? भामा का, दंडी का, उद्भट का या वामन का? ये भामा का है। इष्टाभिधेय, वक्रोक्ति, रिष्टा, वाचा, मलंकृति, यह कथन भामा का है। तो भामा इष्टाभिधेय, वक्रोक्ति, रिष्टा है। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कितने परिच्छेद में है? तो 6 परिच्छेद में है। काव्य अलंकार
6 परिच्छेद में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथ एसेज। तो ए और डी, द टेबल टॉक और एलिजाबेथेज एलिजाबेथन एसेज ये नहीं है। लेक्चर ऑन शेक्सपियर भी है, लेटर्स भी है। तो एलिजाबेथन एसेज तथा द टेबल टॉक कॉलेज की नहीं है, बल्कि एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ टी.एस. एलियट का और द टेबल टॉक विलियम हेजलिट का ग्रंथ है। कॉलेज द्वारा रचित ग्रंथ है लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेसेज क्या है, कन्फेसेज इन इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन। ये सब कॉलेज के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन में से मूलतः संबंधित विचारक हैं? वाल्तेयर, हेरोदोत, बिको, कॉन्ट। तो ये वाल्तेयर हैं। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वाल्तेयर हैं। वाल्तेयर का मूल नाम फ्रांसीसी मेरी एरोयेट था। ये वाल्तेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1900 हुआ। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग, कथा तथा काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी और बंधी बंधाई परंपराओं का विरोध किया है। बंधी बंधाई परंपराओं का विरोध किया है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। रिपब्लिक, फिर माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज एशिएंट एंड मॉडर्न। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऐसे है। यानी इसका है रिपब्लिक प्लेटो का है ना, ये 380 इसका वर्ष है, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का 1929 है। एसेज एशिएंट एंड मॉडर्न का एसेज एशिएंट एंड मॉडर्न का कितना है समय, ये 1936 की है। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये 1972 की है, ये 1972 की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। धन्यवाद मित्रों। अगर आप लोग को पसंद आया क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।